हेलो गाइस, आज सभी लोगों के साथ है नई कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 मैथ समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी का हम लोग क्या किए थे, 4 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो हमने 5वें नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन इसका पूरा करेंगे, फिर अगले वाले चैप्टर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें सारे नियम हमने बता कर रखे हैं वीडियो में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 ये चीज़ दिया है इतना। अब यहाँ से देखिए, मतलब 0 0 तो दे दिया है, दशमलव ये सवाल दिया है, हमको ये चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सारांतर और इसके 3 और पद लिखिए। अब पहले इसका हम लोग सारांतर देखते हैं और ये समांतर श्रेणी इसका चेक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये प्रथम पद हमारा ये होगा और ये द्वितीय पद हमारा ये A1 A2 ले सकते हैं, तो हमारा डी सारांतर निकल कर आएगा क्या, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय वाले पद में से पहले वाला पद घटाने से तो हो जाएगा डी बराबर हमारा कितना निकलेगा, A2 है 0.22 माइनस 0.2, जब घटाएंगे तो डी बराबर हमारा कितना निकलेगा, ये दो तो रहेगा इसके, अगर 0 कर देते हैं दशमलव किस तरफ 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं आवश्यकता होने पर, तो हो जाएगी ये 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा और 0 यहाँ पर लगा दो, तो डी इस वाले पदों में बीच में तो सारांतर हमारा इतना निकला। ठीक, अब इसके बीच में ही देख लेते हैं, तो अब यहाँ चेक करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना, देखो यहाँ पर डी बराबर करेंगे तो A3 और A2 लेते हैं, तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो डी बराबर यहाँ से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, आगे करेंगे तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ये 0.0। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं सारांतर हमारा क्या है, अलग अलग है। सारांतर हमारा अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग एपी तभी बनती है, एपी तभी बनती है जब हमारा डी हर एक पदों में, सारांतर जो हो हर एक पदों में हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। जब ये बराबर नहीं तो इसलिए हम लोग यहाँ कह देंगे, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। अब जब एपी नहीं है तो हमको पद ज्ञात ही नहीं करना है, जब एपी रहेगा तभी हम लोगों को क्या बोला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर सारांतर ज्ञात कर लिए थे, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को जब ये समांतर श्रेणी में था ही नहीं तो इसका 3 और पद ज्ञात करने का ऑप्शन नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12, ये तो लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज दिया है, अब इसका देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा A1 और ये हो जाएगा हमारा A2 और ये हो जाएगा A3। अब यहाँ से देखिए दोनों पदों में हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर बराबर आएगा तो हमारा सही है, तो डी बराबर हम लोग करेंगे A2 माइनस A1, तो हमारा निकल कर आएगा, यहाँ से देखना डी बराबर -4 और -0, तो हम लोग डी बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर -4, एक तो ये निकला। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, 2 पदों में ज्ञात करना जरूरी है क्योंकि 2 पद ही निकालेंगे तभी हमको बराबर और है कि नहीं ये पता चल पाएगा। तो डी बराबर यहाँ से करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा A3 माइनस A2, तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो डी बराबर हम लोग करेंगे तो A3 हमारा कितना है -8 और माइनस A2 कितना है -4, तो डी बराबर करेंगे तो हो जाएगा -8 माइनस +4, यानी डी बराबर हमारा 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस वाला बढ़ा तो माइनस वाला लगा देंगे। तो सारांतर यहाँ पर सेम जा रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये दी गई श्रेणी हमारी एपी है। ये एपी में है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एपी बराबर ये हमारा हो जाएगा 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12। अब हमको जब एपी तो हमने अभी बताया इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके 3 और पद लिखिए, तो इसका मतलब देखिए कहाँ तक लिखा है, 1 2 3 चौथा पद है, 4 पद लिखा, हम लोग 5वां लिखेंगे A5 बराबर हमारा क्या होगा, A + 4D, हमने बताया था ना इससे एक कम होता है सारांतर में, जो ओ कर दीजिए आ जाएगा। और A6 हमारा क्या हो जाएगा, A + 5D, A7 A + 6D, ये हमारे 3 पद होंगे। अब इसमें मान रखते हैं तो हमारा देखिए क्या निकल कर आएगा,
जब मान रखेंगे ए सारांतर हमारा 0 प्लस 4d यानी हो जाएगा 4 गुणे -4 तो बराबर 4 चौक 16 तो हो जाएगा यहाँ पर -16 और ये वाले में क्या होगा 0 तो वही देखिएगा उसमें बस गुणा करा के हो जाएगा 4 पंचे 20 -20 का निकलेगा 4 छंग 24 यानी हमारा क्या हो जाएगा -24। इसी के जैसा रखना पड़ेगा मान हमने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि ए का मान तो 0 है इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर ये देखना हमको ये वाला देखिए ये वाला पद गुणा कराना है डी का मान -4 है तो 4 पंचे 20 -20 6 चौके 24 -24 तो ये 2-3 पद और हमारे हो जाएंगे 1 2 3 पद। ये वाला भी क्वेश्चन हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमको दिया है -1/2 -1/2 -1/2। 8 नंबर क्वेश्चन सही है वो भी एपी में ही हमको दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हर जगह -1/2 1/2 दिया है इसको लिख लेते हैं -1/2 कामा -1/2 कामा ठीक नहीं दिख रहा है क्या -1/2 कामा -1/2 चार पद लिखा तो हम जो 4 लिख देते हैं इसे डॉट डॉट करके दिया। अब यहाँ से देखिए इसका सारांतर हम लोग निकालेंगे तो सारांतर पहले देखिए ये A1 हो जाएगा और ये हमारा A2 होगा और ये A3 तो D बराबर यहाँ से करेंगे तो हमारा A2 माइनस A1 ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए मतलब कि जब भी इसका आवश्यकता हो तुरंत निकाल लीजिए। ये हर हाल में अगर समांतर श्रेणी से सारांतर बोल दिया तो ये फार्मूला हर हाल में आपको उपयोग करना है। तो हो जाएगा D बराबर यहाँ T2 भी हो कभी चलता है T2 माइनस T1 टर्म होते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं। A2 है -1/2 और ये वाला कितना है -1/2 तो D बराबर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा -1/2 ये माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस क्यों दिया प्लस हो गया और ये 1/2 हो जाएगा 1 प्लस माइनस कट जाएगा हमारा कितना निकलेगा 0। अब उसमें भी सेम यही वाला कंडीशन बनेगी क्योंकि बराबर है तो हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये हमारा जो है एपी में है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एपी हमारा -1/2 कामा आगे चलेंगे तो हो जाएगा -1/2 ये तो हमने लिख दिया। अभी 3 पद हमको और ज्ञात करना है। ये देखिए 5वां A5 A6 A7। अब ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि ये -1/2 हर एक चल रहा है तो क्या अगला वाला पद चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा। तब देख लीजिए कैसे तो हमारा A प्लस क्या हो जाएगा 4D अब D का मान तो पूरा 0 आएगा तो A हमारा जो है वही ये हमारा -1/2 वही बनेगा तो इसमें भी -1/2 इसमें भी -1/2 सेम वही पद रहेंगे। तो 7वां 6वां 7वां 8वां भी ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1,3,9,7 1,3,9,7 ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अब देखिएगा हम लोग पहले एपी निकालते हैं थोड़ा सा। ये ज्ञात करते हैं एपी है कि नहीं है या डॉट 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 करके दिया है। तो अब यहाँ से चलेंगे पहले हम लोग ये हमारा A1 हो जाएगा ये हमारा क्या होगा A2 और ये हमारा A3 तो D बराबर जब निकालेंगे हम लोग तो D बराबर निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या ये हो जाएगा 3 - 1 सूत्र है लिखे हैं A2 माइनस A1 तो D बराबर कितना निकलेगा यहाँ पर 2। इसमें देखिए इस वाले हम लोग क्या करेंगे D बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 - 3 यहाँ पर D बराबर कितना निकल कर आएगा 6। क्या ये समांतर श्रेणी में है ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सारांतर हमारा क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है। समांतर श्रेणी में तभी रहेगा जब सारांतर हमारा सेम आएगा तब। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब जब सारांतर श्रेणी में है ही नहीं तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है आप लोग हिंदी थोड़ा सा लिख देंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर कह देना बस अगर नहीं भी लिख देते हैं नहीं है तब भी सही है। क्यों नहीं है तो यहाँ पर अगर क्यों लिखना है तो क्योंकि यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसका सारांतर क्योंकि
इसका सारांतर बराबर नहीं है। सारांतर बराबर नहीं है, ये चीज कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया, a, 2a, 3a, 4a, a, 2a, 3a, 4a। ये तो आप लोग समांतर श्रेणी दिख रही है ना, देखिएगा अभी देखना। तो यहाँ पर d बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस a, तुम्हारा बराबर a निकलेगा a। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, d बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 2a, तो यहाँ पर भी बराबर d बराबर निकलेगा कितना, a ही निकलेगा। समांतर श्रेणी में AP में है, तो हम लोग जब AP में हमने बताया था, जब AP में तो आगे चलेंगे तो हो जाएगा हमारा सॉरी AP बराबर इसको कर देते हैं a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a। अब यहाँ पर देखना एक एक चल रहा है, तो a जोड़ते चलते हैं, 5a, 6a और 7a। ये हमने 3 पद और लिख दिया, क्योंकि एकदम सिंपल है, क्योंकि a जुड़ा तो a हम लोग जानते हैं। अगला पद हमारा क्या होता है कि इसमें पीछे वाले पद में सारांतर को जोड़ने से ही प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमने जोड़कर उसको लिख दिए, तो अगला वाला पद हमारा हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, a, a स्क्वायर, a क्यूब, a स्क्वायर, a क्यूब, a4। ये डॉट अच्छे है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग d बराबर देखेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, a स्क्वायर माइनस a। अब हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर है, ये a है, कभी घटेगा नहीं, तो यहाँ पर d बराबर यही पूरा रहेगा। और इसमें देखते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ये अचर पद जब घाते सेम होती है तभी घटता है, तो हो जाएगा d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। क्या यहाँ पर सारांतर सेम है, सारांतर सेम नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे AP में नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सारांतर क्या है, अलग है, अलग अलग दोनों